Good morning, students. I am Pawan Kumar, lecturer in Government Senior Secondary School, Mirzapur. I welcome you to this channel, Easy English by Pawan Sir. Students, today we will discuss on verb. अब verb क्या होती है? verb वो parts of speech है जिनके बारे में कल हमने जाना था पहली वीडियो में, और ये verb वाक्य बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ दैट डूअर और स्टेट ऑफ दैट डूअर। ये किसी भी कर्ता के कार्य के बारे में या उसकी स्टेट, उसकी अवस्था के बारे में हमें बताता है। तो उस आधार पर इसको हम एक्शन वर्ड कहें तो भी ठीक है। ये एक्शन वर्ड है, जैसे करना, जाना, खेलना, हंसना, यानी हर काम में लेटना, यानी वो लेटने का काम कर रहा है। जाना यानी जाने का काम कर रहा है। लिखना, वो लिखने का काम कर रहा है। ये शब्द वर्ब होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ब अकेला वाक्य बना सकता है। जैसे हम कोई भी वर्ब बोला गो, हम जानते हैं कि गो मीन्स जाना होता है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं गाओ, इनके जाओ, सिट, बैठो, स्टैंड, खड़े हो जाओ, ये क्या है? ये पहला रूप ही तो है, परंतु ये अकेला शब्द ही वाक्य बना रहा है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा वाक्य क्लियर नहीं हो सकता। तो ये दो प्रकार की है, एक्सिलरी और मेन वर्ब। पहले हम बात करते हैं एक्सिलरी की। एक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि हेल्प करने वाली वर्ब, जो वाक्य को बनाने में वर्ब की, मेन वर्ब की सहायता करती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आगे दो प्रकार की है। पहली है प्राइमरी एक्सिलरीज, जिनकी सूची नीचे दी है। दूसरे हैं मॉडल्स। ये सब ऐसी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, जो सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब की सहायता करेगी। तो अब आपको याद रखने के लिए पूरी सूची याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ब के बाद आपको ये पूछे कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, आप कह दें बी, डू, हैव और मॉडल्स। बी, डू, हैव, मॉडल्स। क्लियर हो गई। बी के रूप कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, जिनमें से इज, एम, आर को हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, वर्तमान बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ही इज ए बॉय, वह लड़का है। ही वॉज ए बॉय, वह लड़का था। तो एक अतीत का हो गया, एक वर्तमान का हो गया। ऐसे डू के रूप हैं डू, डज, डिड। इनमें से डू और डज प्रेजेंट के लिए, डिड का प्रयोग पास्ट के लिए। सिंपल पास्ट टेंस में हमने इसका प्रयोग सीखा था, और वो आप वीडियो देख सकते हो। हैव का रूप क्या होगा? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है, और हैड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। अब हम बात सीखेंगे कि जब इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे तो साथ में मेन वर्ब भी आएगी। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हम प्रयोग करेंगे, ये काम भी ये कर देते हैं। बी का कोई भी रूप, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको दी हुई हैं, इनके साथ आप और हेल्पिंग वर्ब भी ले सकते हो, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been, will have been, shall have been, will be और shall be। ये भी इसी के रूप माने जाते हैं। इनके साथ कई टेंसों में बारी बारी से सीखेंगे, कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मेन वर्ब लगाओ तो उसके साथ आपने आईएनजी लगा देनी है। क्लियर? बी का कोई भी रूप किसी भी टेंस में हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ आईएनजी लगानी है। आज के बाद कभी भी इनके साथ आपने थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या और एसईएस नहीं लगाना, अगर वाक्य एक्टिव होते हैं तो। डू का कोई भी रूप होगा तो उसके साथ V1 लगेगी। डू हो, डज हो, डिड हो। डिड का हमने सिंपल पास्ट में सीख लिया था। हैव का कोई भी रूप है, हैज, हैव, हैड, और इसके साथ हम विल हैव और shall have को भी ले सकते हैं।
इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सीखे थे, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे। जब भी कहीं इनका प्रयोग हो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो बी के साथ आईएनजी, डू के साथ V1 और हैव के साथ V3। तो ये सारी क्रियाएं आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स यानी कि जो हमारे क्रिया के मोड को बताते हैं, ये अपने आप में वर्ब नहीं होते, ये हेल्प करते हैं। तो नीड नॉट, डेयर नॉट, इनके साथ नॉट इसलिए लगा दिया कि मॉडल है नीड और डेयर। नॉट लगाने का मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका प्रयोग ज्यादा होता है, इंटरोगेटिव में होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट और यूज्ड। अब इनको अलग इसलिए लिखा कि ये दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ पहले टू लगाया जाता है। क्योंकि जब हम ये सीखेंगे कि बी के साथ आईएनजी लगती है, डू के साथ V1 लगता है, हैव के साथ V3 लगता है, तो हम ये भी सीखेंगे कि मॉडल्स के साथ V1 का प्रयोग होता है। इनमें से किसी भी मॉडल का जब भी आप लाइफ में प्रयोग करोगे तो वर्ब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वर्ब आप यूज करते हो वैसे की वैसे आ जाएगी। तो यूज्ड और ऑट का प्रयोग करो तो उसमें पहले V1 से पहले आप टू लगा देंगे, यानी वो बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। तो यूज्ड और ऑट के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ये मॉडल्स होते हैं 13। ज्यादातर हम 13 के बारे में जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, and shall have to, these are also the form of must। ये भी must के ही रूप होते हैं, इनको भी मॉडल्स में शामिल किया जाता है। तो मॉडल्स के साथ पहली फॉर्म लगती है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, डू के साथ V1 और बी के साथ आईएनजी। अब हम बात करते हैं दूसरी वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे कि गो, गो मीन्स जाना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, बी होना, डू करना, हैव रखना। तो ये तीनों देखिए, यहां मैंने कहा कि मेन वर्ब है और यहां हमने कहा है बी, डू और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये याद रख लें कि बी, डू और हैव इनका मेन वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? सिंपल पास्ट आपने सीख लिया। एक वाक्य है मैंने यह काम किया, तो अंग्रेजी बनेगी आई, करना होता है डू, डू की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है किया, तो आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। अब अगर हम इसको यूं बनाना चाहें कि क्या मैंने यह कार्य किया, तो क्या वाले वाक्य कैसे बनते हैं सिंपल टेंस में? पहले डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां करना की होती है डू, डिड आई डू दिस वर्क, और पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां देखिए डिड क्या काम कर रहा है। यहां डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी है, और यहां पर जो डिड है वो मेन वर्ब है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इन सिंपल पास्ट फॉर्म है यहां पर। तो ये डू, बी और हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और मेन वर्ब भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं, मेन वर्ब की बात करें, लाई लेटना, और लाई का होता है झूठ बोलना। इसके फॉर्म आप बनाएंगे, दो तरह से बनेंगे, लेटना का अलग से बनेगा, झूठ बोलना का अलग से बनेगा, ये आपने खुद बनाने हैं। ये आपसे पूछना चाहूंगा BATHE हम क्या प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारण कैसे बोलेंगे, कैसे? आप बोलेंगे बात नहीं, इसको हम वेद बोलते हैं। वेद मीन्स स्नान करना, वेद मीन्स स्नान करना। तो कोई भी वाक्य, मैंने स्नान किया, आई टुक अ बाथ, ऐसे हम अंग्रेजी बनाते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो आई बेथ, इसमें टेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये वर्ब है, और BATH बाथ वो एक नाउन होता है। आगे KNIT, इसका उच्चारण कैसे होगा? इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि के और एन इकट्ठे होंगे तो के साइलेंट रहेगा, इसलिए बोला जाएगा इसको निट। निट का अर्थ होता है बुनना, कोई भी स्वेटर, कोई भी खेस आप बनाते हो उसको बुनना बोलते हैं, निट। तो ये थी मेन वर्ब। कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं, ज्यादातर 90% से वो होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यानी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए केवल ईडी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आस्क, लव, अटैक, प्ले, प्लेड, सो मेनी।
कुछ इरेगुलर होते हैं जिनके दूसरे और तीसरे रूप एक जैसे होते हैं, कुछ के तीनों ही रूप अलग अलग होते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कुछ के तीनों एक जैसे ही होते हैं, जैसे शट, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप याद करेंगे। अब मेन वर्ब में इनके प्रकार भी होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, कोजेटिव वर्ब, सो मेनी। तो ट्रांजिटिव इन सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, इसका अलग से वीडियो आएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि वर्ब का टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये हमारे टेंस सीखने में, सेंटेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।